student, this video is related about बासवन्ना। बासवन्ना के लिंगायत संप्रदाय की स्थापना में बासवन्ना की क्या भूमिका थी एवं लिंगायत धर्म क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। बासवन्ना कर्नाटक में लिंगायत धर्म के प्रेरणा थे। उनका जन्म हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अपने माता पिता को अंधविश्वासों का पालन करते हुए देखा। साथ ही उन्होंने महसूस किया कि धर्म के नाम पर पढ़े लिखे ब्राह्मण भी वही बुरे काम कर रहे हैं जो दूसरी जातियों के बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए आम है। इन्हीं कुरीतियों को मिटाने के लिए बासु ने हिंदू धर्म से अच्छी बातें लेकर और बुराइयों को हटाने के लिए उन्होंने एक नए संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम है लिंगायत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। बासवन्ना का जन्म कर्नाटक में बागेवाड़ी जिले में हुआ था। उनके माता पिता मारदास और मादलंबे था, मतलब उनके पिता का नाम मारदास और माता का नाम मादलंबे था। ये लोग कर्नाटक के कम्मे ब्राह्मण थे। कम्मे ब्राह्मणों को आराध्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। भगवान शिव की भक्ति करने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? शैव संप्रदाय के होते हैं। इनमें से कुछ वीरशैव होते हैं, यानी घर का हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत शिवलिंग की पूजा करता है, लेकिन ये लोग अपने शरीर पर कहीं भी शिवलिंग को धारण नहीं कर सकते। यह शिवलिंग उनके पूजा गृह में रखा होता है। इसी समुदाय में बासवन्ना का जन्म हुआ था। इतिहासकारों का मानना है कि बासवन्ना का जन्म सन 1131 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन आधी रात को हुआ था। कहा जाता है कि जन्म के बाद वह नवजात शिशु एकदम स्थिर था, मतलब कोई आवाज़ नहीं आती, ना तो वह रोए ना ही हिले ढूले। माता पिता क्या हो गए, घबरा गए। उसी समय वहाँ से इनके गुरु गुजर रहे थे। वो मरदास के घर आए। परेशान माता पिता को देखकर उन्होंने तुरंत जन्मे हुए बच्चे को गोद में उठाया और बहुत प्यार से उस बच्चे को देखने लगे। उन्होंने गुनगुने पानी से भीगे एक सूती कपड़े से बच्चे का चेहरा पोंछा, उसके माथे पर भस्म लगाया और रुद्राक्ष और शिवलिंग की माला शिशु के गले में डाल दी। बच्चे के कानों में उन्होंने पंचाक्षरी मंत्र पढ़ा और बोले, आओ बास आ जाओ। इतना सुनते ही वह बच्चा हिलने डुलने लगा कि उस पुकार से किसी मृत में जान आ गई। उसी दिन से उस बच्चे का नाम बासव पड़ गया, जिसे भक्त बासवन्ना बुलाते हैं। बासव के माता पिता के 8 साल की उम्र में उसका यज्ञोपवीत करवाने की सोची। इसके लिए बासव के बाल कटे हुए और उसे पूजा और हवन के बीच उन्हें जनेऊ पहनाया गया। यह सब बासव की इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध था। संस्कार के दौरान ही बासव ने अपने जनेऊ तोड़कर फेंक दिया और घर से भाग गए। भगाकर वह उन्हें ईशानु गुरु के गुरुकुल पहुँचे, जिसने उन्हें बासव नाम दिया था। वहाँ करीब 10 साल रहकर कर्मकांड, धर्म, वेद, उपनिषद और ग्रंथों की शिक्षा ली। हिंदू धर्म के लोगों को अंधविश्वास, बलि और बहुत सी बुराइयों में लिप्त देखकर बासु को बहुत दुख होता था। राजा के मंत्री से समाज सुधारक बनने का शपथ। गुरुकुल में शिक्षा लेने के बाद बासु राजा के दरबार में काम करने लगे थे। उनका व्यक्तित्व हर किसी को प्रभावित करता था अपनी तरफ। धर्म के साथ उन्हें समाज का आईना देखने का मौका भी यहीं से मिला। उन्होंने पाया कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था बहुत फैली हुई है। पूरा समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था। माना जाता था कि ब्राह्मण जन्म से लेकर कर्म के मामले में शूद्रों से उच्च है। बासव ने समझा कि ये जाति व्यवस्था व्यक्तियों को भ्रष्ट बना देती है, उनके दिमाग को बेकार बना देती है। उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। उस समय उन्होंने औरतों की स्थिति बहुत खराब थी। औरतों को घर से बाहर निकलने की पाबंदी थी। उन्होंने औरतों की बराबरी की भी बात की। सभी धार्मिक आडंबरों और अंधविश्वासों का भी उन्होंने खुलकर विरोध किया। ईश्वर एक है का नारा देकर उन्होंने हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवताओं के कॉन्सेप्ट को ही हिला दिया। बहुत से लोग उनका विरोध करने लगे, लेकिन कई ऐसे थे जिन्हें बासव की ये बातें सही और रोचक लगने लगी। बासव कहते थे कि कर्म ही पूजा है और धीरे धीरे उन्होंने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना इस प्लेज के साथ ली कि उसमें वह बुराइयां नहीं होगी जो हिंदू धर्म में विद्यमान थी। क्या है लिंगायत धर्म? बासव ने अपने अनुयायियों से कहा कि अगर वह लोग उनका अनुसरण करना चाहते थे तो उन्हें ये 7 बातें माननी पड़ेगी। पहली बात उन्होंने कही, चोरी नहीं करना। दूसरी, हत्या नहीं करना। तीसरा, झूठ नहीं बोलना। चौथा, क्रोध से दूर रहना। पांचवा, एक दूसरे के साथ सहयोग करना। छठा, दुख का सामना करना। सातवां, अहंकार से दूर रहना। सालों से ब्राह्मणों के नीचे दबे हुए शूद्रों को बासवन्ना की बातों से अब उम्मीद मिली
कि हमें अब शोषण मतलब उनके अंदर वो शोषण करते थे ब्राह्मण जो लोग थे शूद्रों का, तब उन बासवन्ना की बातों से उन्हें एक आशा मिलने लगी। हर रोज़ लाखों लोग बासवन्ना के घर आने लगे। उनके घर से हर मेहमान को मुफ्त में भोजन करवाया जाता था। उनकी ख्याति फैलती गई और बासवन्ना धीरे धीरे भगवान बन गए। लिंगायत परंपरा से निधन के बाद शव को दफनाया जाता है। यहाँ पे 2 तरह से दफनाने की परंपरा होती है, एक बिठाकर दूसरा लेटाकर। दोनों में से किस विधि को दफनाना है, किस विधि से आपको दफनाना चाहते हैं आप, तो इसका चयन उनके परिवार वाले करते थे। लिंगायत परंपरा में मृत्यु के बाद शव को नहलाकर बिठा दिया जाता था। शव को कपड़े या लकड़ी के सहारे बांधा जाता है। जब किसी बुजुर्ग लिंगायत का निधन होता तो उसे सजा धजाकर कुर्सी पर बिठाया जाता है, फिर कंधे पर उठाया जाता है। इसे विमान बांधना कहते हैं। कई जगह लिंगायतों के अलग कब्रिस्तान होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं मूर्ति पूजा के विरोध के बारे में। बासवन्ना ने वेदों को भी खारिज कर दिया। वह मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे। लिंगायत समुदाय भगवान शिव की पूजा नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, अपने शरीर पर इष्टलिंग को धारण करते हैं। अंडे के आकार की गेंदानुमा आकृति होती है, जिसे वे धागे से अपने शरीर पर बांधते हैं। लिंगायत इस इष्टलिंग को आंतरिक चेतना का प्रतीक मानते हैं। लिंगायत समाज में अंतर जातीय विवाह को मान्यता नहीं दी गई। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं उनके विचार एवं योगदान के बारे में। 12वीं सदी के दार्शनिक, राजनीतिक, कन्नड़ कवि और समाज सुधारक बासवन्ना कर्नाटक में कलचुरी वंश के राजा विज्जल प्रथम के शासनकाल के समकालीन थे। बासवन्ना की कविताओं को क्या कहा जाता है, वचन, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज में जागरूकता का प्रसार किया। बासवन्ना ने लैंगिक अथवा सामाजिक भेदभाव, अंधविश्वास और रीति रिवाजों का खंडन किया था। उन्होंने अनुभव मंडप जैसे नए सार्वजनिक संस्थानों की शुरुआत की। उन्होंने वीरशैव नामक एक नए भक्ति आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। इस आंदोलन की जो रूट थी वो 7वीं से 11वीं सदी के दौरान ज़्यादा फेमस हुई थी। तमिल भक्ति आंदोलन विशेषकर शैव नयनार परंपराओं में मिलती है। बासु ने भक्ति में आराधना पर जोर देते हुए ब्राह्मणों के नेतृत्व में मंदिरों में पूजा और अनुष्ठानों का खंडन किया और इसके स्थान पर प्रतीक रूप में व्यक्तिगत रूप से छोटे शिवलिंग धारण करके शिव की प्रत्यक्ष आराधना करने का संदेश दिया। बासवन्ना के नेतृत्व में चलाए गए शरण आंदोलन ने सभी जातियों के लोगों को आकर्षित किया। सो स्टूडेंट, यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, you can ask me in comment box related